ट्राइसोरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक विजय नायर के दिल्ली वाले आवास पे कर्मचारियों ने किया जमकर प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा, हमें हमारा हक चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। विजय नायर, हमें हमारा पैसा दो और जो हमारी ग्रेजुटी बनती है वो हमें दो और हम शांति से चले जाएंगे। मगर इतना कहने के बावजूद भी विजय नायर अपने मकान से नहीं निकले और अपने मकान में ताला बंद करवा दिया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। और पुलिस मौके पर जब आई तो उन्होंने कर्मचारियों को समझाया बुझाया कि कोविड का माहौल चल रहा है, इस समय प्रदर्शन करना उचित नहीं है। पुलिस की बात मानते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन को शांत किया और केवल पुलिस वालों से इतनी मांग की कि हमें मालिक से बात करा दीजिए। मालिक अगर हमें कह देंगे कि हमें हमारा पैसा और ग्रेजुटी दे रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे। मगर इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी, पुलिस वाले के कहने के बावजूद भी ट्राइसोरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विजय नायर कर्मचारियों से बात करने को तैयार नहीं थे। बहुत हंगामा होने के बाद वो और उनकी पत्नी बालकोनी में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, अब जिसको भी पैसा चाहिए जा करके कोर्ट से लो, हम किसी को कोई पैसा नहीं देने जा रहे हैं। इस तरह का रवैया कर्मचारियों के साथ एक मालिक का, ये अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है। जब कर्मचारी काम करता है तभी मालिक मालिक होता है। कर्मचारियों के खून पसीने की मेहनत से मालिक का घर भरता है और कंपनी को चलाया जाता है। मगर जब काम निकल जाता है तो किस तरह दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके कर्मचारियों को बाहर फेंक दिया जाता है, ये उदाहरण आपके सामने है। 150 मजदूरों को बेघर कर दिया गया, मगर इस पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। आखिर ये कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़े तो कैसे लड़े और ये जाएं तो जाएं कहाँ? इनके घर में ना खाने को पैसे हैं, ना किराया देने को मकान का पैसे हैं और इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बिलख रहे हैं और अचानक से बिना कोई नोटिस के इनको निकाल दिया गया। ये मजदूरों के नियम के खिलाफ है, लेबर कोड के नियम के खिलाफ है। लेबर एक्ट के हिसाब से ऐसा करना कानूनी जुर्म माना जाता है। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या हो पाता है। क्या विजय नायर कर्मचारियों को पैसा देते हैं या फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते हैं? आखिर ये गरीब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए तो लगाए कैसे? क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी के चलते कोर्ट बंद है, केवल गंभीर मामलों पे ही सुनवाई हो रही है और दूसरे तरफ मालिक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आप बता दें कि ये जो मजदूर हैं ये डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये कोर्ट जाएंगे तो जाएंगे कैसे? मालिक के पास बहुत पैसे हैं, वो सालों साल तक केस लड़ सकते हैं। मगर इन मजदूरों की आवाज़ आखिर सुने तो सुने कौन? कब इन मजदूरों को इंसाफ मिलेगा, कब इनको पैसा मिलेगा और कब ये अपने घर पे शांति से और खुशहाली से रह पाएंगे? कि एक ही समस्या है, इन्होंने बिना नोटिस दिए इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, न हमको कोई हिसाब दिया। हम लोग 8 दिन से बाहर बैठे हुए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं किसी भी प्रकार की। और हम चाहते हैं हमारा हिसाब करें और हमारी मांगें पूरी करें, जो हमारा बनता है। और सारी फैक्ट्री उन्होंने बंद कर रखी है। यहाँ क्यों आए हैं? हम उनसे हिसाब मांगने के लिए, सर हमारी सुनी जाए, हमारा हिसाब करें जाए। हम आप लोग कहाँ से आए हैं? नोएडा सेक्टर 58 से और मालिक के दर पे आए हुए कि मालिक हमारी सुना, मालिक भी नहीं सुनने को राजी। हमारी क्या नाम है? नीता। मैं इस कंपनी में 20-22 साल से काम कर रहा हूँ और जब भी हमसे कोई बात होती है, बात करने के लिए हमसे बात करने को तैयार नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। भटनागर के पास जाओ, सीओ के पास जाओ, उसके पास जाओ, हम घूमते रहते हैं पर हमारा काम कुछ नहीं होता। हमें से गलती से एक बार हमें बुलाया कि तुम लोगों ने इतने साल से काम किया, तुम लोगों को कुछ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? हिसाब के नाम पे हमें 2-4 महीने का, वो क्या बोलते हैं उसको, छुट्टी का पैसे है तुम्हारा, छुट्टी का पैसे दिया जाएगा। किसी को 2000, किसी को 3000, 4000 दे के 4-4 पर्चों में साइन करा के हमें छोड़ दिया, कह रहा तुम्हारा हिसाब हो गया। ऐसा कोई हिसाब होता है क्या? 20-25 साल से 30 साल से काम करने वालों का ये कोई हिसाब हुआ?